ना दोस्तों, यहां मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। शाह को सुप्रीम कोर्ट की सख्त लताड़, बौखलाए मोदी, उड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद, राहुल, ममता, अखिलेश ने रगड़ा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्थिति 19 तारीख को आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने शाह को जम करके लताड़ा, यहां तक कह दिया कि मगरमच्छ के घड़ियाली जैसे आंसू यहां मत बहाइए। माफी काफी नहीं है, आप लोग पब्लिक फिगर हैं। इस किस्म की भाषा और मान मर्यादा का ख्याल पहले रखना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक अलग किस्म का संकट अब दिख रहा है। खुद बीजेपी से जुड़े हुए नेता और एनडीए से जुड़े हुए नेताओं ने ही शाह को लेकर के अलग अलग टिप्पणियां देने शुरू कर दी हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी शाह को उनके पद से साइडलाइन करेगी? क्या बीजेपी, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है, फटकार पर है, कोई बड़ा कदम उठाएगी? देखना महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जितने विवाद और जिस तरीके से बातें मोदी और शाह के सामने एक घेराव की शक्ल में आकर के खड़ी हुई हैं, उससे बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार दिख रही है। मगर इस बीच में मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शाह की अर्जी को नामंजूर कर दी। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का निर्देश दिया। शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट यानी कि शाह माफी मांग चुके हैं, माफी मांगने के लिए और भी तैयार हैं। कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए जो कुछ कहा वो अपने आप में एक सबक है, एक सीख है, मगर भारतीय जनता पार्टी उससे आंखें चुरा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घड़ियाली आंसू मत बहाइए, सच बताइए। कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा देश है जो कानून के शासन में विश्वास करता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। न्यायाधीश किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखते। इस न्यायालय के आदेशों से किसी को नुकसान नहीं होगा। पूरा देश आप पर शर्मिंदा है। यह आप पर निर्भर करता है कि खुद को कैसे सुधारते हैं। हमने कुछ भी निर्देश नहीं दिया। यह कहना है कि हाईकोर्ट ने आपको दोषी ठहराया है, ये सही नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह से पूछा कि कहां है आपकी माफी? बहुत लोग सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए माफी मांग लेते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हमें ऐसी माफी की जरूरत कतई नहीं। आपको पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। हम सेना का सम्मान करते हैं। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा, माय लॉर्ड, विजय शाह माफी मांग रहे हैं। इसमें जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपकी माफी है कहां, किस तरीके की माफी मांगना चाहते हैं? कभी कभी झूठी माफी मांगी जाती है, कभी घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं। घड़ियाली आंसू मत बहाइए। इनमें से आपकी प्रकृति कैसी है? जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह से कहा कि आप एक पब्लिक फिगर हैं। आपने जिन बातों को, जिन शब्दों को कहा है, उस पर आपको शर्मिंदगी जरा भी नहीं। हम यहां आपके घड़ियालू आंसू नहीं देखना चाहते। हम आपको वीडियो दोबारा से आपको दिखाना चाहते हैं। आप वहां मंच पर खड़े थे जहां आपने इस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी भाषा। लेकिन ऐसा हुआ कि आप रुक गए। यह सेना के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम बहुत जिम्मेदार होने की हमें जरूरत है। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी का आतंकियों की बहन बताने वाले मोदी शाह के चहेते मंत्री शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा, जांच के लिए 3 आईपीएस वाली एसआईटी गठित की जाएगी। डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। 20 मई से 10 बजे तक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। एसआईटी में एक महिला आईपीएस अधिकारी का होना जरूरी है। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को देनी होगी। इस बीच फिलहाल मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी भी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम 3 आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित कर रहे हैं और उनमें से एक आईजी या डीजीपी रैंक का होना चाहिए। ये सभी राज्य से बाहर के होने चाहिए। ये एक लिटमस टेस्ट है और हम चाहते हैं कि राज्य एसआईटी रिपोर्ट, एसआईटी स्टेटस हमें सौंपे। इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
दोस्तों, अब आप तय कीजिए, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, माफी स्वीकार नहीं कर रही है, मगर बीजेपी, मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी का पूरा आला कमान इन तमाम चीजों से निगाह हटाए हुए कोई एक्शन अब तक विजय शाह के ऊपर नहीं लिया गया। होना तो ये चाहिए था कि पार्टी के स्तर पर पार्टी आला कमान कोई एक्शन लेती, कुछ दिनों के लिए ही उनको सस्पेंड किया जाता, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता, मगर ये सारी चीजें तो दूर, उनको उनके मंत्री पद पर अभी तक बना करके चहेते के रूप में रखा गया है। क्या कहा जाए दोस्तों। इससे पहले दोस्तों सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को जो फटकार लगाई थी, उसमें कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना गैर जिम्मेदाराना होते हुआ कैसे देख सकते हैं। एक ऐसी स्थिति से देश गुजर रहा है और ऐसे में इस किस्म के बयान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने विजय शाह से कहा था, आप किस तरीके के बयान दे रहे हैं, आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं। जब ये देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा ये बोला गया हर वाक्य या शब्द जिम्मेदारी की भावना के साथ होनी चाहिए। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों से संयम बरतने की हम अपेक्षा करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, खुद मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने हल्की एफआईआर दर्ज करने पर मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार को एक तरीके से फटकार लगाया था कि जानबूझ करके किस तरीके से मंत्री शाह को बचाने के लिए हल्की एफआईआर दर्ज की गई। यह मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का कहना था कि जिस अंदाज में, जिन शब्दों के साथ, जिन धाराओं के साथ, जिन हल्की तरीके से एफआईआर दर्ज की गई ताकि दूसरी कोर्ट में, अदालत में ये ठहर न सके और फिर रद्द हो जाए। उस समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए फटकार लगाई थी और हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नए सिरे से फिर से एफआईआर में सुधार करके दोबारा एफआईआर लिखने के निर्देश देते हुए बताया था कि अब इस मामले में हाईकोर्ट खुद मॉनिटरिंग करेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को शाह के बयान पर नोटिस लेते हुए स्वतः संज्ञान, दोस्तों सोचिए, हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आंखें चुराई रही, आंखें मूंदी रही, कोई कार्रवाई तक नहीं की। और ऐसे में एफआईआर भी जब हाईकोर्ट ने कहा करने के लिए, तो सरकार और पुलिस ने बेहद आसान तरीके वाली, जिसमें मंत्री जी छूट जाए, एफआईआर रद्द हो जाए, ऐसी एफआईआर लिखी गई थी। इसके खिलाफ फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गया, सख्त फटकार लगाई गई। और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मोदी शाह के चहेते मंत्री विजय शाह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिस अंदाज में लताड़ लगाई थी, जिस तरीके से फटकार लगाई थी, वो सबके सामने। दरअसल 11 मई को इंदौर के मुंह के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम था, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इन्होंने कहा था कि कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनके समाज की बहन को ही भेज दिया कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की बहन आकर के तुम्हें नंगा करके छोड़ देगी। देश के मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके ले सकते हैं। ये बयान उस वक्त मंत्री विजय शाह ने दिया था। हमने आपको अपने पिछले कई शो में दिखाया। अब आप सोचिए कि मोदी की चरण वंदना में मोदी को देश का एक तरीके से बाप बताने के, साबित करने की नाकाम कोशिश और साइको फैंसी में किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस अंदाज में सब कुछ ताक पर रख देते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वैसे मंत्री शाह का तो पुराना रिकॉर्ड रहा है महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणियों का। उन्होंने मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक की पत्नी को नहीं छोड़ा था, उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया था। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने मोदी शाह पर सवाल उठाते हुए फिर कहा था, असलियत यह है कि अभी 48 घंटे नहीं बीते हैं और बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर, सबसे बहादुर सैनिक बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। वो सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। मैं उन शब्दों को दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उस तरह का पतन नहीं करना चाहती हूं इस मंच से। और बीजेपी ने इस आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश नहीं दिया कि एफआईआर हो। और एफआईआर भी बिल्कुल अनमने ढंग से बिना प्रॉपर चार्जेस लगाई की गई और उसका कच्चा चिट्ठा आज कल हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बयां हो चुका है।
क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी और सारी सरकार, केंद्र की भी और मध्य प्रदेश की भी, विजय शाह को बचाने में जुटी हुई थी। अब वो जगदीश देवड़ा को बचाने में जुट जाएगी। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ड्राफ्ट ही ऐसा बनाया गया है कि इसको रद्द किया जा सके और बेंच ने आगे कहा कि इस एफआईआर में कुछ नहीं है। बेंच ने कहा इसमें सुधार करना चाहिए, बिना हस्तक्षेप के और बिना दबाव के ऐसा एफआईआर की जांच को आगे बढ़ाई जाए और उसकी सुनवाई फिर से होगी। यह असलियत है मध्य प्रदेश की सरकार की, यह असलियत है मध्य प्रदेश की पुलिस की, यह असलियत है बीजेपी की मध्य प्रदेश में और बीजेपी की दिल्ली में। अभी तक आपने एक बार भी जेपी नड्डा जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना कि यह बिल्कुल गलत कहा गया है? अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने आके कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है? सरकार तो बहुत दूर की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश के डीजीपी को 20 मई की रात 10 बजे से पहले एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा जब तक एसआईटी जांच चलती है तब तक जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग का निर्देश दिया जाता है शाह को। हालांकि उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। 28 मई को इस पर क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 19 मई को लताड़ लगाई शाह को और ये कहा घड़ियाली आंसू से काम नहीं चलेगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुंचाएं, शेयर करके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।